Hello everyone, welcome back. Today we are going to our new topic, that is the key. Okay, this is the fifth part of the taxonomical aids. Okay, we can also say that example. Okay, so keys are also are taxonomical aids. ये क्या होते हैं, आपके जो की होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके taxonomical aids होते हैं. And they are used for the identification of the plants and animals based on the similarities and differences. क्या होते हैं आपके, these keys are used for the identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarities, or we can say that the dissimilar differences. Okay, तो क्या होगा आपका, if टू ऑर्गेनिजम्स कंटेन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो आपके एक साथ आपके आइडेंटिफाई किए जाएंगे. सपोज करो हमारे पास कोई एक आपका ऑब्जेक्ट है और हमें किसी दूसरे को आइडेंटिफाई करना है. हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे. अगर दोनों में करेक्टर सेम होंगे तो वो क्या होंगे, आपके एक ही स्पीसीज होगी. अगर करेक्टर डिफरेंट होंगे, डिसिमिलर होंगे, तो आपकी एक स्पीसीज नहीं होगी. ओके, तो इन दिस वे की आर यूज. सो व्हाट आर द कीज? तो कीज आर अ ग्रुप ऑफ, और वी कैन से दैट कीज आर अ सेट ऑफ द अल्टरनेट कैरेक्टर्स. ये क्या होते हैं, आपके अल्टरनेट कैरेक्टर्स होते हैं. कीज क्या होते हैं आपके, दीज आर द अल्टरनेट कैरेक्टर्स एंड हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय सिलेक्टिंग एंड एलिमिनेटिंग द करेक्टर. सपोज करो वन पेयर ऑफ करेक्टर है आपका, उसमें से हम क्या करेंगे, आपका सिलेक्शन और आपका रिजेक्शंस के थ्रू, एलिमिनेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, आपका प्लांट या एनिमल को क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे. सपोज करो हमें कोई एक ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, हमें कोई ऑर्गेनिज्म जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उसको लेकर के हमें जितने भी आपके जो पेयर होंगे आपके करेक्टर्स के, ठीक है, एक पेयर में आपका एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा. यानी कि एक यस में होगा और एक आपका नो में होगा. एक आपका कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होंगे. जैसे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को हम कैसे ले सकते हैं, आपका दीज आर द अपोजिट करेक्टर. सच एज अगर मैं बात करूं आपका स्टेम की, किसकी, आपका हाइट की, तो हाइट का जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होंगे वो क्या होंगे, आपका एक तो क्या हो गया आपका टॉलनेस, और दूसरा क्या हो गया आपका डॉफ्टनेस हो गया. ओके, तो ये जैसे फ्लावर की बात करें, अगर दो कलर का फ्लावर है तो आपका जो रेडनेस हो गया आपका, एक ये हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका, एक रेड फ्लावर हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका व्हाइट फ्लावर. तो ये एक दूसरे के क्या हो गया, आपके कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स हो गए. तो इसी तरह हम ऑर्गेनिज्म को लेकर के जिसकी हमें स्टडी करनी है, उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो आपका करेक्टर आपका प्रेजेंट है या नहीं है, वो आपका सिलेक्ट हो रहा है या आपका एलिमिनेट हो रहा है. इसके बेसिस पे हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, कर सकते हैं, आपका आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. एंड द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, जो मैंने अभी आपको बताया. एंड दीज कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर. ये हमेशा किसके फॉर्म में होंगे, आपका जनरली पेयर के फॉर्म में होते हैं आपके. एंड दीज पेयर आर नोन एज द कपलेट, और इन पेयर को ही क्या बोला जाता है, आपका कपलेट बोला जाता है. दिस रिजल्ट इन द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर. इसमें से क्या होगा आपका, आप एक को एक्सेप्ट करेंगे और ऑब्वियसली दूसरे को क्या करेंगे, आपका रिजेक्ट करेंगे. अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियसली उसमें एक ही करेक्टर होगा, एक ही कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर पाया जाएगा. दोनों कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर आपके एक साथ कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं. आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा आपका मेंडल्स का लॉ, उसमें आपका 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर थे. तो किसी एक प्लांट में आपका उन 7 पेयर का जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर होगा वो एक ही होगा. ऐसा नहीं कि दोनों आपके दोनों फॉर्म होंगे. ऐसा नहीं होगा कि कोई प्लांट आपका शॉर्ट भी हो सकता है और आपका टॉल भी हो सकता है. ऐसा नहीं हो सकता. या तो वो टॉल ही होगा या फिर वो क्या होगा, आपका शॉर्ट ही होगा. फ्लावर या तो आपके रेड ही होंगे या फिर आपके व्हाइट ही होंगे. ठीक है, तो इसको लेकर के हम चलते हैं. आपके नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ईच स्टेटमेंट इन द की में जो भी आपके स्टेटमेंट यूज होते हैं आपके, दीज स्टेटमेंट्स आर नोन एज द लीड. इनको क्या बोला जाता है, आपका लीड बोला जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. अब ऐसा नहीं है आपने वन पेयर ऑफ करेक्टर लिया, आपने कुछ सेट्स ले लिया आपने. ओके, सपोज करो एक सेट है, उसमें आपके 10 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर हैं, तो आपका स्पीसीज फॉर द स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन आप इसी का यूज़ करें, जीनस आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका यूज़ करें, फैमिली आइडेंटिफिकेशन का इसका यूज़ करें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं. ओके, हर एक टैक्सोनॉमिक जो आपकी कैटेगरीज होती हैं आपका, उनके लिए आपका सेपरेट क्या होते हैं, आपके कीज के सेट होते हैं. जीनस के लिए अलग सेट होगा, फैमिलीज के लिए अलग सेट होगा, आपका स्पीसीज के लिए आपका अलग सेट होगा. आप एक ही सेट से आपका सब साथ के साथ कैटेगरीज का क्या नहीं कर सकते हैं, आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए. आप समझ लेना इस बात को. यानी कि अगर हम स्पीसीज लेंगे, फैमिली लेंगे, तो फैमिली के लिए आपके अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के क्या होंगे, आपके सेट होंगे. हम जीनस लेंगे तो जीनस के लिए हमारे अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के सेट होंगे. ओके, स्पीसीज के लिए अलग होंगे, किंगडम के लिए अलग होंगे. ओके, एंड कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर. कैसे होते हैं, आपके विश्लेषणात्मक होते हैं, आपका एनालिटिकल होते हैं. हमें एनालाइज करना पड़ेगा. एनालाइज करने का मतलब है पहले हमने वो जो पेयर है उसको देखना पड़ेगा, उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म में वो आपका प्रेजेंट है या नहीं, ऐसा हमने एनालाइज करना पड़ेगा. तो आपका कीज क्या होते हैं, आपके एनालिटिकल क्या होते हैं, आपके नेचर में होते हैं. सो हियर द डेफिनेशन फॉर द कीज आर सेट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर्स इन सच a manner that help in the identification of plant and animal by selecting and eliminating the character according to their presence or absence in the organism
अंडर द स्टडी, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं इन द ऑर्गेनिज्म अंडर द स्टडी, जिस ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं उसके ऊपर। ओके, तो ये वही है जो आपका पूरा जो यहाँ पर को एक्सप्लेन हुआ है, उसी को आपका ये डेफिनेशन के फॉर्म में इसको क्या किया गया, आपका एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो कीज के आपके अब हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। कीज आपका मेनली 2 टाइप के होते हैं। ओके, कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ओके, द फर्स्ट इज इंडेंटेड की और योग्ड की। ओके, first type of the key is the indented key or yoked key. So it provides sequence of choice between 2 or more statement of character. Okay, तो ये क्या होगा आपका statement of character of a key. Okay, suppose in this case there is a one pair of the contrasting character. आपका one pair होगा आपका contrasting character का, and as well as along with the contrasting characters there are the set of the statements. साथ में उसके जो contrasting character है उनके साथ क्या होंगे, आपके statements भी होंगे, आपके leads जो हमने बोला था कि each statement in the key is called a lead. तो क्या होगा, आपका lead आपके present रहेंगे, किस में प्रेजेंट रहेंगे आपके लीड? इंडेंटेड की और योग्ड की में आपका क्या होते हैं, आपके लीड्स क्या रहेंगे, आपके प्रेजेंट रहेंगे। लीड्स कहने का मतलब है कि ईच एंड एवरी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कंटेन द पेयर ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ये आपका बहुत सारे आपके क्या होंगे, आपके एक आपका ग्रुप होगा स्टेटमेंट्स का। सो हियर इज द एग्जाम्पल एंड वी कैन से दैट identification character and the genus. It means that on the basis of these character we are going to आइडेंटिफाई द जीनस ऑफ द फैमिली रैननक्लेसी। याद रख लीजिएगा आपका ये किस फैमिली, ये जो जीनस किसके हो रहे हैं, आपका रैननक्लेसी के। कौन सी फैमिली के? आपका रैननक्लेसी आपका क्या है, प्लांट्स की आपकी एक फैमिली है। उस फैमिली के जीनस के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने ये कीज क्या की हैं, आपकी यूज़ की हैं। एंड द फर्स्ट आउट ऑफ, आपको पता है कि एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है, तो उसमें का आपका जो वन पेयर है उसमें का पहला आपका जो करेक्टर है वो क्या है, आपका कार्पल सिंगल ओव्यूल्ड। कार्पल में क्या होगा, आपका सिंगल ओव्यूल होगा आपका। एक्ने टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड द टाइप ऑफ द फ्रूट इज एक्ने। ओके, सो हियर आर द स्टेटमेंट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट्स, यानी कि कहने का मतलब है कि इस कैरेक्टर के साथ आपका जो भी, जिसके आगे भी हम जीनस का नाम लिखेंगे, ये आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा, आपका जुड़ा रहेगा। ओके, ये तो होगा, साथ में एडिशनली इनमें से जो भी आपका जिसके आगे भी आप जीनस लिखेंगे वो करेक्टर भी उसमें जाकर के क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। इसको ऐसे देख सकते हैं, क्या है पहला आपका कार्पस सिंगल ओव्यूल्ड एक्ने टाइप ऑफ फ्रूट। फर्स्ट स्टेटमेंट लीव्स अपोजिट एंड कंपाउंड, एंड ये दोनों कॉम्बिनेशन किस में पाए जाते हैं, आपका कैलेमेटीज। कैलेमेटीज जीनस में आपके पाए जाते हैं रैननक्लेसी के। सेकंड है आपका पेटल्स एब्सेंट, इसका कॉम्बिनेशन नहीं होता है। पेटल प्रेजेंट, इसका कॉम्बिनेशन आपका नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट लीव्स विदाउट टेंड्रिल्स, इसका कॉम्बिनेशन नहीं है आपका। लीव्स अल्टरनेट और रेडिकल, लीव्स कैसी होंगी आपकी, अल्टरनेट और क्या है आपका, रेडिकल है आपका। और ये क्या है आपका, एनीमोन। क्या होगा आपका, ये जो जीनस है वो क्या है आपका, एनीमोन है। नेक्स्ट है आपका थर्ड और टर्मिनल लीफलेट, यानी कि जो आपका सबसे ऊपर का जो लीफलेट होगा मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, इसके साथ इस कॉम्बिनेशन का आपका करेक्टर है आपका नैरावेलिया। क्या है आपका, नैरावेलिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, आपका आइडेंटिफाई किया आपका किसको, जीनस को। आपका पहला कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर क्या था, आपका कार्पल सिंगल ओव्यूल्ड एक्ने टाइप ऑफ फ्रूट। अब यहाँ पर को क्या, यानी कि कार्पल आपका सिंगल ओव्यूल्ड है और उसमें जो फ्रूट है वो कैसे हैं, आपके एक्ने हैं। अब जो इसका दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है वो क्या है आपका, कार्पल मैनी ओव्यूल्ड। वहाँ सिंगल था, यहाँ क्या हो गया आपका, मैनी ओव्यूल्ड हो गया। वहाँ एक्ने टाइप ऑफ फ्रूट्स थे एंड इन दिस केस फॉलिकल टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं आपके। इसके साथ आपका कॉम्बिनेशन बनना है सेंटेंस का, कार्पस यूनाइटेड एज एट बेस फ्लावर्स रेगुलर। वो कह रहा है आपका जो कार्पस होंगे दे आर यूनाइटेड एट द बेस, बेस पे क्या होंगे, वो आपके यूनाइटेड होंगे। और इसका एग्जाम्पल होगा आपका नाइगेला। ठीक है, नाइगेला हो गया, ये आपका जीनस आएगा इसके साथ। कार्पल्स फ्री एट बेस, कार्पल्स आपके फ्री हैं, बहुत सारे कार्पल हैं लेकिन वो क्या है, आपके फ्री हैं। फ्लावर्स इरेगुलर, आपके फ्री होंगे तो फ्लावर ऑब्वियसली क्या होगा, आपका इरेगुलर होगा। एंड एकोनिटम इज द जीनस। तो इस तरह से हमने सेंटेंस जो है आपका, उनका आपका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ पेयर बना करके हमने जीनस को क्या किया, आपका आइडेंटिफाई किया। किसकी फैमिली की, आपका रैननक्लेसी। और ये किस तरह की हैं आपकी, योग्ड की हैं आपका। ओके, योग्ड की आपका इंडेंटेड की हैं, जिनमें क्या होगा आपका ए वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के साथ साथ उसमें दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं, आपके स्टेटमेंट्स क्या रहेंगे, आपके प्रेजेंट रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ 2 हैं और इन दिस केस मोर देन 2। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड टाइप, एंड द सेकंड टाइप इज ब्रैकेटेड की। सेकंड टाइप क्या आपका, ब्रैकेटेड की है। ब्रैकेटेड की कहने का मतलब है आपका, इसमें हम कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर तो लेंगे लाइक द इंडेंटेड की, योग्ड की, बट इन द केस ऑफ द ब्रैकेटेड की क्या नहीं होगा आपका, इन दिस केस द
contrasting characters are not separated by intervening subdividing characters. intervening subdividing character कहने का मतलब है आपका जो ये है स्टेटमेंट्स हैं, आपका ये भी आपके करेक्टर हैं, एक तरह से आपको पता है ये करेक्टर है, लेकिन हमने इनको इनके अंदर जोड़ा बना के रखा है आपका, तो ये इसके स्टेटमेंट्स भी कहे जा सकते हैं और क्या कहे जा सकते हैं आपका सब डिवाइडिंग करेक्टर्स भी, इंटरवेनिंग सब डिवाइडिंग करेक्टर्स भी कहलाए जा सकते हैं. सो इन द केस ऑफ द ब्रैकेटेड की द इंटरवेनिंग सब डिवाइडेड करेक्टर्स आर नॉट प्रेजेंट. इसमें ये आपके प्रेजेंट नहीं होंगे. इन द प्लेस ऑफ दैट देयर आर द इसमें आपके कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स के पेयर आते रहेंगे. इसमें क्या करेंगे हम, एक पेयर के एक कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर का दूसरे पेयर के कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के साथ क्या बनाएंगे, आपका पेयर बनाएंगे. समझ में आ रहा है? अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू उसको एक्सप्लेन करूंगी तो क्लियर होगा. कहने का मतलब है कि एक पेयर हो गया आपका कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर 1, उसको 1 1 लिखेंगे, फिर दूसरा पेयर होगा उसका 2 2 लिखेंगे. सपोज करो कि इसका अगर इसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इसके आगे मैं क्या लिख दूंगी, आगे ब्रैकेट में 2 लिख दूंगी. इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, आपका ब्रैकेटेड कीज बोला जाता है. तो ईच कैरेक्टर इन दिस केस इज गिवन आ नंबर इन ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में हम नंबर देंगे, उस नंबर के बेसिस पे हम आगे कैरेक्टर को क्या करेंगे, आपका ज्वाइन करेंगे आपका पहले कैरेक्टर के साथ. ओके, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. देखो कैसे होता है. ओके, सो हियर आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर जीनस, इट इज ऑल्सो फॉर द रैननक्लेसी फैमिली. ये भी किसके लिए, आपका रैननक्लेसी फैमिली के लिए. ये आपका पहला कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर और तीसरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर. द फर्स्ट इज क्या है आपका, फर्स्ट क्या है आपका, कार्पल सिंगल ओव्यूल्ड. कार्पल आपका सिंगल ओव्यूल्ड होगा, यानी कि एक कार्पल में आपका एक ही ओव्यूल होगा. एक्ने टाइप ऑफ फ्रूट, यहाँ पर को आपका 2 लिखा है. 2 कहने का मतलब है कि इसका कॉम्बिनेशन हमने इन कैरेक्टर के साथ क्या करना है, अपना मिलाना है कि ये इसके साथ साथ ये क्या करेगा, आपका फाइंड होगा. कार्पल मैनी ओव्यूल्ड फॉलिकल टाइप ऑफ फ्रूट 4, यानी कि पहले हमने इनको देखा, अब इसके बाद हमने इसके आगे हमने क्या लिख दिया, आपका 2 और 4 लिखा है, यानी कि इसके बाद हमने क्या करना है, फॉलो करना है सेकंड कैरेक्टर को. ये प्रेजेंट है. ओके, इसके बाद हमने इनमें सेकंड को फॉलो करना है कि इसमें से कौन सा प्रेजेंट होगा. वैसे ही हमने सेकंड, ये जो आपका पहले का दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया है, इसके लिए ये वो कह रहा है ये प्रेजेंट है. अब इसके लिए हमने फोर्थ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर को क्या करना है, हमने फॉलो करना है. ओके, अब ये कह रहा है आपका सेकंड लीव्स अपोजिट एंड कंपाउंड्स. ये इसके साथ हो गया आपका लीव्स अपोजिट एंड कंपाउंड. अब ये कह रहा है कि इसके साथ आपको फॉलो करना है क्या, आपका तीसरा भी फॉलो करना है. आप देखो फिर आपका लीव्स अल्टरनेट रेडिकल, ये आपका सिंपल आ गया आपका एनीमोन, यानी कि इसके साथ भी कॉम्बिनेशन है आपका और इसके साथ भी कॉम्बिनेशन है. इसके साथ कॉम्बिनेशन के लिए आपको एक और फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका एक जीनस आपका आइडेंटिफाई हो गया, वो क्या है आपका एनीमोन. अब दूसरा आपका पेटल्स एब्सेंट लीव्स विदाउट टेंड्रिल, इसका और इसका जो कॉम्बिनेशन है आपका, ठीक है, वो क्या बना रहा है आपका कैलेमेटीज बना रहा है. समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये क्या बना रहा है आपका कैलेमेटीज. इसका देखो यहाँ इसका और इसके साथ जब हमने क्या किया आपका किया, तो इसके लिए हमने थर्ड को फिर फॉलो करना था, लेकिन इसका पहले के फर्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का और दूसरे के सेकंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से जो मैच बना उससे हमें एक आइडेंटिफाई हो गया. अब हमने पहला दूसरा और अब इसमें तीसरे में जाकर के कॉम्बिनेशन बनाना है. अगर पेटल्स एब्सेंट हैं, लीव्स विदाउट टेंडिल है, तो आपका कैलेमिटीज होगा इन तीनों का कॉम्बिनेशन. अगर सेपल्स आपके मैनी हैं एस पेटल्स एंड थर्ड और टर्मिनल लीफ मॉडिफाइड इनटू टेंडिल, तो क्या होगा आपका नारा वेलिया होगा आपका जीनस, ये आइडेंटिफाई होगा. फिर देखो अभी इसमें दिया है आपका, अब सेकंड वाले के साथ हमने इनका कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी कि कार्पल मैनी ओव्यूल फॉलिकल टाइप ऑफ फ्रूट. इसका कॉम्बिनेशन अगर आपका इसके साथ बन रहा है कार्पस यूनाइटेड एट द बेस फ्लावर रेगुलर, तो क्या होगा आपका नेगेला होगा. और अगर इसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है आपका कार्पस फ्री फ्लावर्स इरेगुलर, तो क्या होगा आपका एकोनिटम होगा. तो इस तरह से क्या होते हैं आपका, ये ब्रैकेटेड की होती हैं आपकी. ब्रैकेटेड की में आपके स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं, इसके लिए हमने आपका एक उसके आगे ब्रैकेट रख दिया जाता है, जो ब्रैकेट में जो नंबर होता है उस नंबर के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को उसके साथ मैच किया जाता है. फिर उन दोनों के मैच करके आपको कोई एक आइडेंटिफाई हो जाएगा जीनस. अगर नहीं होता है तो फिर आप उसके आगे आपको देखा होगा कि 2 3 4 ऐसे करके वो आगे भी बढ़ता रहता है. यहाँ तो केवल 4 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ हम लेकर के चल रहे हैं, इसमें आपका बहुत सारे पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेकर के भी चल सकते हैं. तो ये आज हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है आपका कीज. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा दिया हुआ है, उसमें कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करके दिया है, तो आप इसको समझ गए होंगे. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका जो आपका रिमेनिंग पोर्शन बचा है, दैट इज द फ्लोरा, मोनोग्राफ और मैन्योल्स. इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके.